जो लोग कंसीव करना चाह रहे होते हैं यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनका ये प्रॉब्लम अक्सर सॉल्व नहीं हो पा रहा होता। फर्टिलिटी के प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस जिसके थ्रू आपके लिए नेचुरली कंसीव करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने ऑयली खाने बंद कर देने। चाहे आप घर में ऑयली खाने ज़्यादा पका रहे हो, चाहे आप शादियों में खा रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट्स में खा रहे हो, या चाहे वैसे ही आउटिंग वगैरह पे आप कोई चीज़ें ऑयली ले लेते हैं, फ्राइड ले लेते हैं। हम लोग की बहुत ज़्यादा आदत बन गई, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। क्योंकि इस चीज़ को समझें कि जब हम अनहेल्दी ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, हमारा इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और हमारी फर्टिलिटी हार्मोन्स जो है उनकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। दूसरा काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स को बहुत ज़्यादा ऐड करना है। जब विटामिन सी का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ ऑरेंजेस वगैरह आते हैं, ऐसा नहीं है। विटामिन सी बहुत सारे ताज़े फलों और सब्जियों में बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो आपने ये करना है कि आपने अपनी सीज़न के हिसाब से अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ओवरवेट हैं, हम फ्रूट नहीं खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरवेट भी हैं तो भी आप फ्रूट्स की अच्छी क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। जब हम विटामिन सी वाली फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सेल्स की तोड़ फोड़, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे बचाता है और इस तरह से एग्स और स्पर्म सेल्स की क्वालिटी को महफूज करने में हमारी मदद करता है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं और ओवरवेट या ओबीस हैं तो सबसे पहले अपने हेल्दी वेट लॉस पर फोकस करें। जो लोग ओवरवेट या ओबीस होते हैं उनको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेट पीपल थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं नेचुरली कंसीव करने में, तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं। रूटीन में कोशिश करें कि आप इस तरह की फूड्स का इस्तेमाल ना करें जिससे कि वेट आपका स्टक हो जाए या बढ़ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स या मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि वाइट ब्रेड, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें। एक और बहुत अहम बात ये है कि हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो विटामिन डी में डेफिशिएंट है। जब भी आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि सुबह की धूप में थोड़ी देर बैठें, और आपका विटामिन डी लेवल बिलो 30 है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट्स लिखवाएं और उनका फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। बल्कि कोशिश करें कि जब आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल 50 से अबव होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए बिलो 30 एक डेफिशिएंसी कहलाता है, लेकिन हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि जिन लोगों को कंसीव करना है उनका विटामिन डी लेवल 50 और 100 के दरमियान में होना चाहिए। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स इस्तेमाल करें। यूजुअली अगर आप गूगल वगैरह पे देखें तो वहाँ पर बेरीज़ का दिया हुआ होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बेरीज़ इतनी कॉमनली नहीं इस्तेमाल की जाती हैं या बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो आप जो भी सीजनल फ्रूट है जो ब्राइट कलर्ड है, मिसाल के तौर पे आजकल चेरीज़ आ रही हैं, जामुन आ रही है, या फालसे आते हैं गर्मियों में, वाटरमेलन आता है, या कोई भी फ्रूट्स जिनका बहुत अच्छा सा ब्राइट कलर है, जो वेजिटेबल्स जिनका ब्राइट कलर है, उनका इस्तेमाल करें। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का बॉडी में काम ये होता है कि वो सेल की क्वालिटी को प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उन सब के अंदर फॉलेट होता है, और हम सबको पता है कि फॉलेट हमारे लिए, जब हम कंसीव करने वाले होते हैं तो डॉक्टर्स हमें फॉलेट के सप्लीमेंट्स भी देती हैं। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि हम अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि हम रोज़ाना या एक आध दिन छोड़ के हरी पत्ते वाली सब्जी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपने रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम वॉक और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही होता है, हमारा इंसुलिन लेवल सही रहता है, और उसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे सिस्टम्स खुद ही खुद सही हो जाते हैं। हमें कंसीव करने में बहुत आसानी रहती है। यहाँ ख़वातीन में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अपना सीबीसी टेस्ट कराएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी या तो कंसीव नहीं हो पा रहा होता है या रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं। तो अगर सीबीसी में आपका हेमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है तो अपना कंप्लीट आयरन प्रोफाइल टेस्ट कराएं, अपना विटामिन B12 टेस्ट कराएं, अपना फॉलेट टेस्ट कराएं। अगर इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो एक ऐसी डाइट फॉलो करें जिससे कि आपको ये डेफिशिएंसी रिकवर करने में मदद मिले। इसके अलावा अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि वो आपको सप्लीमेंट्स में भी हेल्प कर सकें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या इस मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लें,
या अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट के लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।